Let's start with the numerals are symbols used to denote the number actually, right? So numerals कैसे कहते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं ना, दैट इज न्यूमरल. हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की बात करते हैं. द नंबर सिस्टम यूज्ड बाय अस टुडे, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, हैज़ टेकन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप. ओरिजिनली डेवलप्ड इन इंडिया by ancient Hindu mathematicians about 1500 years ago and carried later to the west by the Arabs, gives it the name Hindu Arabic number system. तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका? इसका ओरिजिन जो है हिंदू यानी इंडिया से हुआ है. ठीक है, हिंदू जो आजकल हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. इन दिस सिस्टम एनी नंबर कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 डिजिट्स होते हैं. दीज सिम्बल्स और कॉल दी डिजिट्स. क्या कहते हैं इनको? डिजिट्स कहते हैं. और कितने हैं टोटल? ये 10 होते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं. ठीक है, ये तो हमारा हो गया हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम हो गया. ठीक है, इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डेसिमल, क्योंकि 10 होते हैं. कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं वो होते हैं बाइनरी. उसमें 2 ही होते हैं, 0 और 1. 0 1 एक्चुअली ऑन ऑफ. 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन. तो वहाँ पर 2 ही डिजिट्स, 2 ही सिंबल होते हैं. ठीक है, बाइनरी इसे कहते हैं. कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं सब कुछ हो जाता है. जैसे पिक्चर बन जाती है उससे, इसी 0 1 से ही. इसी से आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इसी से आप मैथ्स भी इसी से देख रहे हो, इंग्लिश भी इसी से हो रही है, सब कुछ इसी से हो रहा है. इसके अलावा नंबर सिस्टम कौन सा होते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होते हैं. इसमें क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट होते हैं. 0 से लेकर 7 तक. 8 हो गए ना, 0 भी एक हो गया, और 1 से 7 7 हो गए. तो टोटल 8 डिजिट होते हैं. इसे कहते हैं ऑक्टल. और भी होता है हेक्साडेसिमल. इसमें 16 होते हैं. 16 नंबर्स होते हैं. कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तो ये हो जाते हैं. और उसके बाद लेटर्स भी आते हैं इसमें, ABCDEF. तो 6 लेटर्स हो जाते हैं और 10 इसमें डिजिट्स हो जाते हैं. 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए. हेक्सा यानी 6 होता है. डेसिमल, हेक्सा डेसिमल 6 10 16 डिजिट होते हैं इसमें. और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन ये मोस्ट कॉमन ये वाले हैं. ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं आज हिंदू अरेबिक यानी डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो एज वी ऑलरेडी नो दैट नंबर इज एन आइडिया ऑफ द कंसेप्ट, बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर बाय अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड न्यूमरल. तो क्या कहते हैं उसे? हम न्यूमरल कहते हैं. एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन द न्यूमरल इज कॉल्ड द न्यूमरेशन. ठीक है, तो इसको न्यूमरिक फॉर्म में लिखने को न्यूमरेशन कह देते हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. आवर न्यूमरेशन सिस्टम हैज़ 10 बेसिक सिम्बल्स. कितने होते हैं अभी? 10 होते हैं. कॉल द डिजिट्स एंड द आइडिया ऑफ द प्लेस वैल्यू. ईच प्लेस रिप्रेजेंट्स द 10 टाइम्स द वन विच इज इमीडिएटली टू द राइट. ये देखो यहाँ पर, यहाँ तुम्हें दिखेगा यहाँ पर. द फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेट्स द पैटर्न ऑफ द वैल्यूज असाइंड टू द सिम्बल्स इन द वेरियस प्लेस वैल्यू पोजीशंस. एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू. प्लेस मतलब ये प्लेस है. ठीक है, फेस का मतलब क्या है? ये फेस है इसका. सामने ये दिख रहा है मुझे फेस. आपको सामने क्या दिख रहा है? वो फेस है. लेकिन आप किस प्लेस पे खड़े हो, आपकी प्लेस वैल्यू है. समझ रहे हो? 10 लोग खड़े हैं, किस प्लेस पे खड़े हैं वो प्लेस वैल्यू है. लेकिन फेस क्या है उसका? उस आदमी का चेहरा क्या है? वही एक राम है तो उसका फेस राम ही है. लेकिन प्लेस की बात करें तो सेकंड प्लेस पर है. समझ रहे बात? राम श्याम खड़े हैं, राम और श्याम खड़े हैं. राम श्याम मनोज गौतम ये अलग अलग प्लेस पे खड़े हैं, लेकिन फेस उनका अलग अलग है. अपना अपना फेस है सबका. ठीक है, राम का फेस राम का ही है. यानी अगर कहीं पर लिख दिया 7 8 9 2, तो 9 का जो फेस है वो फेस 9 ही है. लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है उसकी? प्लेस वैल्यू नंबर 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर है. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऐसे हमने डिफाइन करते हैं यहाँ पर 1s 10s 100 1000. तो ये प्लेस वैल्यूज कहते हैं इसको. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द अबाव टेबल इज, ये जो टेबल है हमारा, इस टेबल में जो नंबर एक्सप्रेस्ड इन द अबाव टेबल इज 8043. क्या है? 8043. ठीक है, यहाँ पर 8 यहाँ है, 0 यहाँ, 4 यहाँ है, 3 है. 3 जो है इसका फेस तो 3 का ही है, इसका फेस भी 4 का ही है, इसका फेस 0 का ही है, इसका फेस 8 का ही है, 8 का ही है. लेकिन इसका प्लेस क्या है? इसका फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर है. इसे हम कहते हैं वंस, इसे कहते हैं हम टेंस, इसे कहते हैं हम
100 और इसे कहते हैं हम 1000 पोजीशन, 1000 प्लेस। ठीक है, तो प्लेस इसके अलग अलग हैं। तो जिस प्लेस पर होता है 1000 प्लेस पर है तो वहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये 1000 प्लेस पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 100 के प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 10 के प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1s के प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 8043। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इन द न्यूमरल 44,444 द फर्स्ट 4 एट द राइट रिप्रेजेंट 4 ones और 4 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4 ones है। द वैल्यू ऑफ द 4 इन द टेंस प्लेस इज 10 times as great as the value of 4 इन द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे जो है उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, जो कि हमारे सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर पर कौन सा प्लेस है वो, टेंस का प्लेस है। किसका प्लेस है, टेंस का प्लेस है वो, इसलिए 10 टाइम्स बड़ा है, 10 टाइम्स बड़ा है, इंटू 10 हो गया। इट मीन्स 4 टेंस, जैसे क्या कहते हैं 4 टेंस भी कहते हैं। तो थर्ड 4 फ्रॉम द राइट मीन्स 400। तो थर्ड प्लेस पे ये है और इसका मतलब है 400, 4 इंटू 100, यानी ये पिछले वाले से भी 10 टाइम्स बड़ा है। पिछले वाले से 10 टाइम हो गया तो वंस वाले से कितना हो गया, 100 टाइम्स बड़ा हो गया, इसलिए से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। द वैल्यू कहाँ चला गया, द वैल्यू ऑफ 4 in 100 place is 10 times as great as the value of 4 in the tens place। ठीक है, उसका 10 टाइम्स है, लेकिन 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 वंस प्लेस से 100 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, द फोर्थ 4, यहाँ पर फोर्थ 4 की बात करें तो ये आ गया हमारा फोर्थ 4। ठीक है, फोर्थ 4 जो है वो 1000 प्लेस है, तो इसलिए 4000 से मल्टीप्लाई करने हैं। फोर्थ मीन्स 4000। द वैल्यू ऑफ 4 इन द 1000 प्लेस इज 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द 4 इन द 100 प्लेस। करेक्ट है, पिछले वाले से 10 टाइम्स है, लेकिन फर्स्ट वाले से 1000 टाइम है। द वैल्यू ऑफ 4 इन द 10,000 प्लेस इज 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द 4 इन द 1000 प्लेस। तो अपने वाले से, अपने पीछे वाले से ये 10-10 गुना बढ़ते जा रहे हैं। The diagram below shows that each digit in the numeral 57,843 has a certain place value। तो उसकी सर्टेन प्लेस वैल्यू रहती है। जैसे ये है हमारी वंस प्लेस है, इसे हम कहते हैं टेंस प्लेस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं 100 प्लेस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं 1000 प्लेस कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं 10,000 प्लेस कहते हैं। ठीक है, तो 3, यहाँ पर 3 की बात करें तो 3 स्टैंड्स फॉर 3 वंस। ये क्या है, 3 वंस है। 4 स्टैंड फॉर 4 टेंस, यहाँ पर 4 टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको 4 टेंस। ठीक है, 8 स्टैंड फॉर 800, इसे क्या कहते हैं हम 800। ठीक है, 7 स्टैंड फॉर 7000, तो 7 को कहते हैं 7000। ठीक है, 5 स्टैंड फॉर 5 10,000, इसे क्या कहेंगे हम 5 10,000। ठीक है, 5 10,000 बोलेंगे इसको। ये मुझे लग रहा है एग्जाम्पल गलत दे रखा है, क्योंकि 3 यहाँ आना चाहिए, मतलब 3 के ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे 3 वंस मतलब 3 के बराबर होता है, 4 10 मतलब 400 के बराबर होता है। ये 3 यहाँ आना था, 4 यहाँ आना था। ठीक है, ये 40 होना था, टेंस मतलब 40, 800 ये करेक्ट है। 7000 होना था, मतलब 7 के आगे 3 0 लगने थे यहाँ पर, 7 0 0 0, और यहाँ पर 8 के आगे 8 1 2 3 4 0 लगने थे, सॉरी 5 है ना यहाँ पर, तो 5 के आगे लगने थे, क्या ना था यहाँ पर 5 के आगे 1 2 3 4 0 लगने थे। तो 5 स्टैंड्स फॉर 10,000 है, तो 50,000 है। ठीक है, 50,000 उसके बाद सॉरी 57,000 हो गया, 57 बोलते हैं, बोलने में ऐसे ही आता है हमारे। 57,843, 8 तो ठीक है 800 ही बोला जाएगा, एंड साथ में हम लास्ट में जो डिजिट रहते हैं इकट्ठा बोलते हैं 43। तो 57,000 2 को साथ में लेके चलते हैं, 57,843 ऐसे बोलते हैं इसको। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है आगे।
रीड द सम, इट इज़ 57,843, ठीक है। कंपेयर द सम विद द न्यूमरल इन द फिगर, 50,000 7,000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 3, ठीक है, ऐसे आएगा 50,000 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 3, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ड्स, तो ये कैसे बोला जाएगा, 6593। इसकी बात करें तो लास्ट के पहले लास्ट में 3 डिजिट को अलग कर लेना है और उसके बाद बाकी को अलग, तो 539 तो अलग हो गया और बाकी 6 बचा, तो 6539, ठीक है। ये बेसिक पुराने चल रहे हैं, 32,956, ठीक है। आई थिंक these आर द बेसिक्स। रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स, 6,616, 6,616 हो गया, 18,254, 18,254। Comparing and ordering large numbers. To put large numbers in order, we check the number of digits in them, the smallest having the least number of digits and the greatest having the maximum number of digits, ठीक है। तो smallest having the least number of digits and the greatest having the maximum number of digits, ये तो बात कर रहे हैं डिजिट्स के हिसाब से। पहला, ठीक है, पहला जो देखना है हमने सबसे फर्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें चेक करते हैं हम, लुकिंग एट द numbers of the digits in the given number we can see that 18 is the smallest, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे कम दिख रहे हैं हमें, तो 18 is the smallest and 69,345 is the largest, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है सबसे ज़्यादा हैं। इसमें 2 ही हैं और इसमें 1 2 3 4 5 है इसके अंदर, तो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ये तो होगी बात हमारी, किसकी बात होगी, नंबर ऑफ डिजिट के बेसिस पे देखकर, लेकिन सिर्फ बड़ा और छोटा ही देख सकते हैं इसमें। अब सेम डिजिट के नंबर तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर हम राइट साइड में जाते हैं, लेफ्ट साइड से जज करते हैं कि बड़ा है छोटा है। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है 4 4, तो सबसे पहले लेफ्ट डिजिट देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वही बड़ा होगा, उसके बाद उसका छोटा होगा। तो 3,453 बड़ा है देन 1,293। लेकिन अगर दोनों ही बराबर होते तो फिर हम उसके आगे वाले डिजिट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते 4 को देखते, 2 को देखते यहाँ पर, फिर वो भी दोनों बराबर होते तो फिर उससे और आगे जाते, फिर और आगे वो भी बराबर होता था, सबसे लास्ट में जाते, ठीक है। तो ऐसे जब चेक करते हैं, जब हम चेक करना होता है कि नंबर बड़ा या छोटा कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम। देखो ध्यान दो, लिखना हम लेफ्ट से चेक करते हैं, 1 10 100 1000, लेकिन जब चेक करना है, कंपेयर करना है, तो हमने अगर सेम है, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखा, उससे बेसिस पता लग गया कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, कौन सेम साइज़ के। अब सेम साइज़ के हैं तो उसमें कैसे चेक करना है कौन सा बड़ा छोटा है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा होगा सबसे वो बड़ा होगा, उससे फिर हम अगर दोनों बराबर आ गए लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो फिर हम उसके नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाते हैं, उससे राइट वाले पर जाएंगे उससे, ठीक है। वी स्टार्ट द कंपेरिजन बाय फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 जैसे चेक करना है। दस in 3,453 and 1,293 on comparing their leftmost digit, we can see that 3 of 3,453 is greater than 1 of 1,293, therefore 3,453 is greater than 1,293, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, बट इफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल एज इन 4789 एंड 4893, वही बोला ना, अगर पहला डिजिट भी बराबर हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पहला ही बराबर हो गया है, अब क्या करें, अब क्या करें मेरे भाई, और इसको पतला करेंगे। अगर दोनों ही बराबर हो गए तो क्या करेंगे, तब हम नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाएंगे, 7 देखेंगे, इसमें 8 देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 7 देखेंगे और इसमें हम 8 चेक करेंगे, आगे इसमें से बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, देयरफॉर 4896 इज ग्रेटर देन 4789। समझ में आ रही बात।
We proceed to the second digit from the left and compare them. Amongst 4789 and 4896, 8 of 4896 is the second place from the left is greater than 7 at the corresponding place in 4789. So 4896 is greater than 4896 is greater than 4789. Again, if the second digit, again अगर again बात करें कि the second digit from the left is also equal to the both the numbers, we proceed the third digit and so on till we find unequal digits at the corresponding place. The greater digit at the corresponding place gives the greater number. ठीक है, आगे चलते हैं. कंपेयर 45963 एंड 45861. ठीक है, कंपेयर करो, देखते हैं क्या है. सबसे पहले देखते हैं कितने डिजिट का है. 1 2 3 4 5. ये कितने का? 1 2 3 4 5. पहले डिजिट चेक करते हैं लेफ्ट साइड से. 4 है, यहाँ पर भी 4 है. ओके, डन है, दोनों बराबर हो गए. अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं. 5 है, ये भी दोनों बराबर हो गए. अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं. 9 है, 8 है. अरे मिल गया अनइक्वल डिजिट. जिसका बड़ा है यानी वो बड़ा है, ये बड़ा है. तो इससे क्या पता लगता है कि 45967 इज़ ग्रेटर देन 45861. समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत की बात तो नहीं. चलो आगे चलते हैं. पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर लिए इसको. सक्सेसर्स एंड प्रीडेसर्स क्या होते हैं? सक्सेसर क्या होता है और प्रीडेसर्स क्या होता है? सक्सेसर, सक्सेसर आगे आने वाला है. प्रीडेसर पीछे वाला. प्रीडेसर्स क्या होता है? पीछे वाला, पीछे वाला जो छूट गया पीछे. प्री, प्री मतलब पहले. प्री मतलब पहले. प्रीपोन हो गया कोई चीज़, कहते हैं ना प्रीपोन हो गया, या फिर मतलब पहले हो गया वो चीज़, जिस शेड्यूल पे था उससे पहले हो गया. या फिर प्री टेस्ट होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले टेस्ट हो रहा है एग्ज़ाम से. सक्सेसर जो आने वाला है. सक्सेसर क्या होता है? जो आने वाला है, जो आने वाला है, आने वाला है, आगे आने वाला है. ठीक है, आने वाला है, इसे कहते हैं हम सक्सेसर. समझ में आ रही बात? सक्सेसर जो आने वाला, होने वाला है. प्रीडेसर जो कि चला गया है, जो पीछे रह गए. हु इज़ द सक्सेसर ऑफ डॉक्टर मनमोहन, यानी डॉक्टर मनमोहन के आगे कौन आया था? आगे, आगे कौन था? ठीक है, आगे. सक्सेसर मतलब आगे, ऐसे रखेंगे. आगे, आगे हो गया सक्सेसर. प्रीडेसर मतलब पीछे, पीछे छूट गया, जो पीछे रह गया, वो हो गया प्री. पी से पीछे प्रीडेसर. सक्सेसर, सक्सेस करके आगे निकलते हैं ना हमेशा. ये सोच लो, सक्सेसर करके आगे निकलते, सक्सेस उसी को मिलती जो आगे निकलते, आगे बढ़ते हैं. हु इज़ द सक्सेसर ऑफ डॉक्टर मनमोहन, यानी डॉक्टर मनमोहन के आगे कौन आया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये नरेंद्र मोदी जी आए. ठीक है, तो उनके आगे कौन आया? नरेंद्र मोदी. और अगर बात करें दूसरे तरीके से बोले, पूछे तो हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब नरेंद्र मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? तो वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन जी थे. सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ ए नंबर. द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर जस्ट फॉलोइंग. जस्ट, अब ध्यान रखना यहाँ पर, जस्ट मतलब उसके तुरंत बाद आना चाहिए. ऐसा नहीं कि 16 के बाद 18 कर दे, नहीं. 16 के बाद 17 है तो 17 ही उसका सक्सेसर है. 16 के बाद क्या आता है? 17 आता है. 17 आता है. 17 आता है. 16 के बाद 18 भी आता है, लेकिन डेट इज़ नॉट द सक्सेसर. सक्सेसर मतलब इमीडिएटली जो उसके आगे आ रहा है. ठीक है, द सक्सेसर ऑफ 16 है 17, 95 का 96 है, 599 का 600 है, 1587 का 1588 है. हाउ डू यू गेट इट? कैसे आपने पता लगाया कि उसका ये? आप उसमें 1 ऐड करते हैं तो आपको सक्सेसर मिल जाएगा. समझ में आ रही है बात? By observing the above example, we conclude the successor of a given number is obtained by adding 1 to the given number. अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो क्या मिलता है हमें? उसका सक्सेसर मिल जाता है. किस चीज़ का? नंबर का. Can you guess now what will be the predecessors of 17, 96, 600 and 1588? तो प्रोड्यूसर पीछे क्या आएगा? हैं, 17 के पीछे क्या आता है? 16 आता है. 96 के पीछे क्या आता है? 95. 600 के पीछे क्या आएगा? 599. 1588 के पीछे क्या आएगा? 1587. द
predecessor of a number is a number just before it and it is obtained by subtracting one from it. उसमें से एक घटाने से हमें वो मिल जाता है, ठीक है. जैसे 16 का प्रोड्यूसर 17 माइनस 1 16 हो गया. 96 का एक वन कम 1 माइनस किया था 95 आ गया. 599 इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ 600 क्योंकि 600 में से 1 किया था 599 आ गया. और 1587 इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ 1588 क्योंकि उसमें से 1588 में से 1 घटाया था 1587 हमें मिल गया. ठीक है. आगे आगे हमारी एक्सरसाइज हम करेंगे बाद में. सेम इसी क्वेश्चंस के ऊपर है, इसी पैटर्न के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस हैं. चलो इसको ख़त्म करते हैं आज.